लेकिन ये सुलग रहा है या सुलगाया गया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने श्रीलंका का मॉडल देखा है, वहां श्रीलंका में कैसे आग लगी। हमने बांग्लादेश का हाल देखा है, वहां किस तरह का हाल हुआ था। और कुछ इसी तरह से अब नेपाल में भी हो रहा। आप तस्वीरें देखिए, बहुत भयानक तस्वीरें। वहां पर भयंकर बवाल हो गया। एक और पड़ोसी देश भारत का, जहां पर इस तरह से जिस वक्त नरेंद्र मोदी ग्लोबल पॉलिटिक्स में धमाके करते जा रहे हैं, जिस वक्त भारत के सामने चीन बिछा जा रहा है, जिस वक्त रूस भारत से दोस्ती और गहरी करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, ये सब देखकर जिस वक्त ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते जा रहे हैं, उसी वक्त भारत के पड़ोस में जबरदस्त आग लग गई। नेपाल सुलग रहा है बॉस, लेकिन ये सुलग रहा है या सुलगाया गया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने श्रीलंका का मॉडल देखा है, वहां श्रीलंका में कैसे आग लगी थी। हमने बांग्लादेश का हाल देखा है, वहां किस तरह का हाल हुआ था। और कुछ इसी तरह से अब नेपाल में भी हो रहा। आप तस्वीरें देखिए, बहुत भयानक तस्वीरें। वहां पर भयंकर बवाल हो गया। एक और पड़ोसी देश भारत का, जहां पर इस तरह से बवाल हुआ। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। अचानक हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए। ऐसा लग रहा है कि नेपाल की सड़कों पर कोई युद्ध शुरू हो गया। लोग संसद के अंदर घुस गए भाई। प्रदर्शन, हंगामा, बवाल, नारेबाजी, तोड़फोड़ के बीच गोलियां चल गई। कम से कम 19 लोग मारे जा चुके हैं। नेपाल में आग कब बुझेगी ये किसी को नहीं पता, और ना ही ये पता है कि अचानक इस बवाल के पीछे किसका हाथ है। क्या कोई बड़ी साजिश रच रहा है? क्योंकि इसी तरह से बांग्लादेश में हुआ, इसी तरह से श्रीलंका में हुआ। क्या नेपाल में भी बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट होने वाला है? क्यों भारत के पड़ोस में ही ये सब हो रहा है? क्या भारत को भी निशाना बनाया जा सकता है? एक एक करके भारत के सारे पड़ोसी देशों में आग कौन लगा रहा है? क्या आगे भारत के खिलाफ किसी साजिश की प्लानिंग है? ये सारे सवाल नेपाल में लगी आग से सुलग रहे हैं। क्योंकि जैसे ही भारत के पड़ोस में कोई आंदोलन होने लगता है, हमारे यहाँ कई ऐसे नेता हैं जिनके मन में लड्डू फूटता है, अरे फलाना चीज तो यहां भी होगी, यहां भी पब्लिक जो है वो सड़क पर लेकर खींच कर ले आएगी और न्याय कर देगी वगैरह वगैरह। ये लोग आए दिन माहौल बनाने में लगे रहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब गई तब गई। इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम तो डेट और टाइम बता देता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कब गिर जाएगी। कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने, कभी 9 दिन। जब भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में बवाल होता है, इंडी गठबंधन का इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। इन्हें लगता है कि जो टूल किट बांग्लादेश में चली, श्रीलंका में चली, नेपाल में चली, वही टूल किट भारत में भी चल जाएगी। नेपाल में जो हो रहा है वो भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। नेपाल में जो बवाल हो रहा है उसकी असली वजह क्या है? क्या चीन और अमेरिका की लड़ाई में नेपाल जल गया है? क्या भारत तक इसका इंपैक्ट हो सकता है? नरेंद्र मोदी के लिए ये चैलेंज क्यों है? ये सब आपको बताऊंगा। आपको बांग्लादेश की तस्वीरें याद होंगी, श्रीलंका की तस्वीरें भी याद होंगी। क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज अचानक नेपाल की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ जैसे लगा कि वहां पर युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले यह देखिए कि कैसे नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारी संसद के बाहर जुट गए। सेम पैटर्न, श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां भी संसद के बाहर इन लोगों ने संसद का घेराव कर लिया। प्रदर्शनकारी वहां सेना के ट्रक पर चढ़कर बैनर लहराने लगे। बैनर पर लिखा था यूथ अगेंस्ट करप्शन। नेपाल की संसद को घेरने के बाद प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुसने लगे। इस वजह से वहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प हो गई। आप तस्वीर देखिए, रेलिंग वेलिंग सब तोड़ दिए भाई लोग, और वहां पे पूरा एकदम अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे हो रहा है। कई प्रदर्शनकारी बिल्डिंग के अंदर घुस भी गए, तोड़फोड़ भी मचा दी। इन लोगों को रोकने के लिए जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो पुलिस पर पत्थर चलाने लगे ये लोग। एक और तस्वीर देखिए, नेपाल की संसद के गेट की रेलिंग को कैसे तोड़ दिया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एंट्री गेट पर आग तक लगा दी गई। नेपाल की संसद के परिसर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जहां प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए। ये देखिए कैसे तोड़ ताड़ के अंदर घुस गए और पूरी तोड़फोड़ मचा दी। ये संसद के अंदर का हाल आपको दिखा रहा हूं। जब हालात बेकाबू हो गए तो नेपाल की पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू की। दावा है कि प्रदर्शनकारियों पर रबड़ बुलेट से फायर किया गया। दावा यह भी है कि यहीं से प्रदर्शन और हिंसक हो गया और इस फायरिंग में कई लोग मारे गए। कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस प्रदर्शन में करीब 350 लोग घायल हुए हैं। नेपाल की संसद के बाहर खड़ी सेना की गाड़ियों को भी टारगेट किया गया। यह सब बवाल तब हुआ जब काठमांडू में संसद के आसपास का जो एरिया है वहां ऑलरेडी कर्फ्यू लगाया हुआ था। तब जाकर यह तमाशा और बवाल हुआ। नेपाल में उग्र प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें देखिए। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल के कोने कोने से युवा काठमांडू में जुट गए।
हजारों की भीड़ संसद की तरफ मार्च करने लगी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग की थी। ये तस्वीर देखिए भाई, लोग पूरा गिरा दिए भाई, बैरिकेडिंग गुस्से में भर गए। लड़के थे, लड़कियां थी, सब बेकाबू हो गए। बैरिकेडिंग तोड़ दी, सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी इतनी ज्यादा संख्या में थे कि सुरक्षा बल भी इनके आगे सरेंडर करते दिखे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार मारी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज बवाल मचाने के मूड से ही आए हुए थे। आज नेपाल में हो रहे इस प्रदर्शन का एरियल शॉट आपको दिखाता हूं। जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। आप देखिए, ड्रोन से ये शॉट है और आप भीड़ को देखते जाइए। नेपाल में ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये प्रदर्शन कितने लार्ज स्केल पर हुआ। वहां पे ये देखिए तस्वीर, खचाखच सड़क भरी हुई भाई, ड्रोन उड़ता चला जा रहा है, कैमरे में फोटो लेता जा रहा है और देखिए खाली आपको पब्लिक दिख रही है। इस प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और एक तरफ की सड़क नहीं है, दोनों सड़क छेके हुए हैं लोग। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है, आपके मन में भी आ रहा हो। वहां के युवाओं का ये गुस्सा इतना इंस्टेंट कैसे बढ़ गया। कई लोग कह रहे हैं कि ये चीन और अमेरिका के बीच का खेल है जिसमें नेपाल सुलझ गया। कुछ लोग कह रहे हैं भारत को भी चेत जाना चाहिए। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद भारत में भी ऐसा ही कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा, कुछ बाहर विदेशी ताकतें वगैरह वगैरह। चीन और अमेरिका का इस बवाल से क्या कनेक्शन निकाला जा रहा है वो आगे बताऊंगा। पहले देख लीजिए कि नेपाल में इस बवाल की वजह बताई क्या जा रही है। कुछ दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया। नेपाल सरकार का कहना था कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल के कानून का पालन करते हुए खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे, इसलिए एक्शन लिया गया है। नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्टर करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया। बुधवार रात को यह डेडलाइन खत्म हो गई तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, रेडिट और लिंक्डइन, तमाम जो सोशल मीडिया कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया। नेपाल सरकार की दलील है कि अगर नेपाल में काम करना है तो कंपनियों को नेपाल का कानून मानना होगा। नेपाल के लोगों को लग रहा है कि सोशल मीडिया बैन हो जाएगा तो वो दुनिया से कट जाएंगे, जबकि नेपाल की सरकार कह रही है कि देश की स्वायत्तता का सवाल है, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन यह पूछने की बजाय कि भाई ये कंपनियां नेपाल का नियम क्यों नहीं मानेंगी, आप देखिए हजारों लाखों युवा सड़क पर आ गए और आगजनी कर दी, आग जला दी भाई। मरने मारने पर उतारू हो गए कि फेसबुक कैसे बैन कर दिया, इंस्टा कैसे बैन कर दिया, यूट्यूब कैसे बैन कर दिया। 19 लोग मर गए भाई सोशल मीडिया के चक्कर में कि बैन लग गया। सरकार कह रही है कि भाई हम अपने यहाँ का नियम नहीं मनवाए। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगने के बाद बवाल हुआ, युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। ये लोग खुद को जेन जी बता रहे हैं, जेन जी यानी युवा जनरेशन। इन प्रदर्शनकारियों ने करप्शन को भी बड़ा मुद्दा बना लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने के लिए ही सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया।